Assalamu alaikum Nazreen, welcome to another edition of the Warriors channel's continuing coverage of the Cricket World Cup 2023 और आज एक खसूसी प्रोग्राम जिसमें हम ताहा और आतिर दोनों को दावत इकट्ठे दे रहे हैं फॉर प्रीव्यू ऑफ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि बेंगलोर में है। और ये दोनों का आठवां आठवां मैच है इस वर्ल्ड कप का। तो वेलकम ताहा, वेलकम आतिर। थैंक यू थैंक यू अदील सर। भाई। थैंक यू। तो मतलब इस मोड़ पर आ गए हैं वर्ल्ड कप में। हालांकि एक हफ्ता पहले लग नहीं रहा था कि ये सिचुएशन होगी, लेकिन फिर भी अभी भी ओपन है एक तरह से वर्ल्ड कप। चौथी जो स्पॉट है वो क्लेरिफाई नहीं हुई और कुछ एक आध टीम एलिमिनेट होगी, लेकिन मैथमेटिकली काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान का ये बड़ा क्रूशल मैच है, सेकेंड लास्ट मैच है। न्यूजीलैंड का भी यानी कि दे आल्सो हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वो भी 3 मैचेस हार गए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत के आ रहा है और बेंगलोर में है। कल बारिश वारिश का भी खदशा था, लेकिन सुना है कि शायद फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच तो डेफिनेटली क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ताहा आप बताएं, क्या कैसा लग रहा है कैंप में मूड? तो होप आ गई है वापस। और हम्म। जैसे आपने बात की, अब बेसिकली 3 टीमें फाइट करनी है फोर्थ स्पॉट के लिए, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। हम्म। और अगर आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड को अच्छे मार्जिन से हरा देती है, 85 रन का मार्जिन बोला है, तो फिर पाकिस्तान को बस लास्ट मैच जीतना ही होगा। अफगानिस्तान को दोनों मैचेस जीतने होंगे तो ही वो थ्रू होगी। वो रन रेट पे इन दोनों टीमों को नहीं पीछे कर सकती। और उनके दोनों मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैं, तो जो थोड़े मुश्किल है कंपैरेटिवली। जी बट जिस तरह से वो चेस कर रहे हैं, यू नेवर नो कि वो क्या करे आगे जाके। बिल्कुल। तो देखिए, पाकिस्तान के हाथ में अब जो जो भी चीजें हमारी। हाँ, अपने जो 2 मैचेस हैं वो तो जीतने हैं उन्होंने, हम्म। तो बात क्लियर हो गई। तो आतिर, क्या एक्सपेक्ट करें? आई मीन बांग्लादेश के साथ एक अच्छी रिजाउंडिंग विक्ट्री थी। अब लेकिन प्रॉब्लम यही बार बार वही आ रही कि एक चीज़ बड़ी लैप्स कर रही कि बॉलिंग में अगर है प्रॉब्लम तो स्पिन है, और बैटिंग में तो चलो फखर जमान वापस आ गया है। तो अब क्या आप कोई चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्क्वाड दैट प्लेड बांग्लादेश ऑन ट्यूसडे? यार देखिए, मेरा तो जरा अनपॉपुलर ओपिनियन है। मुझे मेरे ख्याल से हमें उन बॉलर्स के साथ जाना चाहिए जो थोड़ा बहुत फॉर्म में है। तो आई वुड एक्चुअली कट द स्पिनर आउट। उसामा मीर को के साथ जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे हमारे। वो रविंद्रा ने उसको मार मार के बूंदा बना देना है। बेहतर है कि मतलब कि हसन अली को रख लें यार, हसन अली को रख लें और उसके साथ ही 4 सीमर्स के साथ चले जाएं, एंड पार्ट टाइमर इफ्तिखार और सलमान अली का आगा से वो उन दोनों से कोई 10 ओवर करवा लें। आई थिंक सऊद शकील भी करा लेता है। आई एम नॉट श्योर कि क्यों बिल्कुल। बाबर उससे कतरा रहा है। बट लेकिन आई वुड से कि पाकिस्तान का माइंडसेट जो होना चाहिए ना, उसमें यह है कि भाई इट्स नॉट ओनली देम। न्यूजीलैंड पे ज्यादा प्रेशर है अभी, क्योंकि दे हैव गॉट एवरीथिंग टू लूज। वो टॉप ऑफ द टेबल थे। हम तो मतलब कि इस तरह हुए थे कि हमने तो मतलब कि उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो वी हैव एवरीथिंग टू गेन। एंड हम्म। न्यूजीलैंड के कैंप के अंदर इट्स इंजरी रिडल्ड राइट नाउ। हमें तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि अभी तो एक बहुत बड़ा शिकार हमें मिल गया है। अब हम तो इसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और हम्म। वो भी थोड़े से ऑफ कोर्स डाउन ट्रॉडन है। केन विलियमसन, जिसको वो पहले जरा साइड पे बिठाया हुआ था, अब उनकी जरूरत पड़ रही है कि उस तरह का एक लीडर आपको ऑन फील्ड चाहिए, वो है नहीं। एंड नाउ देर स्ट्रगलिंग टू फाइंड फॉर्म एज वेल, क्योंकि वो 3 ऑन अ ट्रॉट वो हार चुके हैं। तो हम्म। आई थिंक बॉलिंग लाइनअप के परस्पेक्टिव से आई नो कि वो स्पिनर या नवाज रख देंगे या उनमें से एक रखेगा, बट आई थिंक इट वुड बी ओके इफ वी गो विद 4। बस मतलब कि ट्राई टू गेट वेरी अर्ली विकेट्स। मैंने पहले भी कहा था इंडिया के खिलाफ कि अगर आप कॉनवे को और रविंद्रा को जल्दी आउट कर लोगे ना, न्यूजीलैंड फिर एकदम से बैठ जाती है। सही। तो चले फिर पाकिस्तान का कैंप तो मतलब समवॉट सेटल लग रहा है। न्यूजीलैंड का कैंप काफी अनसेटल्ड है। काइल जेमिसन वापस आया, लेकिन काइल जेमिसन का भी कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ है ताहा। हाँ, तो वही। क्या लग रहा है आपको न्यूजीलैंड वो के कैंप? लंबा लंबा बॉलर है, लेकिन आई थिंक बेंगलोर की पिच ऐसी है ना कि वहां पे छोटी बाउंड्रीज होती हैं। हम्म। वो और फखर अगर आ गया, जेमिसन जैसा बॉलर है जो गुड लाइन पे ज्यादा हिट करता है फुल डिलीवरीज के बजाय, तो वो। और फखर जो है वो अच्छा कट पुल मार लेता है फिर भी कंपैरेटिवली, स्पेशली लेग साइड पे। तो फखर का बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर फखर फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर हम्म। फखर ने ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे दिया तो हम 100-150 रन से भी जीत सकते हैं। वरना फिर वही हम स्क्रैची 270-280 लेके जाएंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे बॉलर्स आए।
लेकिन जो बेंगलोर की पिच है उस पे आई थिंक पाकिस्तान अगर पहली बैटिंग करते हैं तो 350 450 तक पाकिस्तान को मारने चाहिए इस विकेट पे। और वो जैसे आतिफ भाई ने बात की है कि जिस तरह की डिप्लेटेड बॉलिंग अटैक है अभी, वो मुश्किल से 11 लड़के पूरे करके खिला रहे हैं। उनके पास सब्स्टिट्यूट के लिए भी कोई नहीं। अगर ऑन ग्राउंड फील्ड पे इंजरी हो जाए तो भी आई डोंट थिंक आप ट्रेवल रिजर्व्स को ग्राउंड पे ला सकते हैं मैच के दौरान। तो उसको नहीं ला सकते। उनको उनको 15 में से ही पिक करना। उन पिछले मैच में उनको ये मुश्किल पड़ गई थी कि जब नीशम को बॉल लगी तो वो फिर नीशम जा नहीं सकता था क्योंकि फील्ड करने के लिए कोई प्लेयर नहीं था उनके पास। तो हम्म। अगर आप ऐसी टीम को भी मारते हुए आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर थोड़ी खतरे की बात है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक द सिचुएशन, मैं ऑफलाइन आपसे जो डिस्कशन कर रहा था कि आई थिंक, और आते ने भी थोड़ा सा बताया कि न्यूजीलैंड शुड बी इन द मोर डिफिकल्ट पोजीशन, क्योंकि बिल्कुल। उनका एक स्लाइड चल रहा है और इंजरीज भी हो रही हैं। पाकिस्तान डज बेस्ट जब वो बिल्कुल किसी बैक्स भी टू द वॉल। रेटिंग में ही नहीं होता। तो कॉर्नर टाइगर्स। एंड नाउ इट्स फाउंड, न्यूजीलैंड एक हिस्टोरिकली एक ऐसा, जिस तरह शिकार का लफ्ज यूज किया। प्लस पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड का हेड टू हेड ओडीआई वर्ल्ड कप्स में देखें तो 9 मैचेस खेले, 7 पाकिस्तान हैज वॉन एंड 2 हमने लूज किए। आई थिंक वो भी थोड़ा साइकोलॉजिकली रहता है कि हम हमेशा गिनी पिग न्यूजीलैंड को बना देते हैं। वो बेचारे जीत जूत के आते हैं, हम उनको सेमीफाइनल में हरा देते हैं। 99 में भी यही हुआ था एंड 92 में भी यही हुआ था। 92 92 में में भी वो यही हुआ लाइन से था। जीतते ही जाते थे। हाँ, और उसमें से भी दो में से एक मैच जो आपने जिक्र किया वो भी कामरान अकमल अगर वो रॉस टेलर को 4 दफा ड्रॉप नहीं करता तो भी वो मैच हमने जीतना था। शोएब का करियर एंडिंग मैच था। T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर भी वो लग ही नहीं रहा था कि हमारा कोई चांस बन रहा है। वो तो नेदरलैंड्स ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, हम आए तो वो फिर न्यूजीलैंड आ गई सेमीफाइनल में, उनको बड़े आराम और से हरा दिया। और उसकी उसमें और इस सारी स्ट्रीक की एक कड़ी, एक मैच बर्मिंघम में 4 साल पहले हुआ था 2019 में, जो आप लोगों हम्म, को याद है, जिसमें एक बंदे ने बाबर काफी की जो अच्छा परफॉर्म किया मैच। था। तो उसके ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ कि कैप्टनसी में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए था कल। अजीब है, जो सबसे अच्छी चीज हो गई ना बाबर के लिए, जो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा है चीजों का, हम्म। और जो उसके मैसेज लीक वाली एपिसोड भी हुई है उसके बाद आपने देखा। और जीत भी एक अलग तरह दिखाती है कि फैंस सारे अब बाबर की तरफ हो गए। हम्म। 4 दिन पहले जितना पाकिस्तान बाबर के पीछे पड़ा था वो सारा जका अशरफ और वो शोएब जट के पीछे पड़ गया। और सिंपथी चली गई है बाबर की तरफ। हम्म। ठीक है, और लोग ये भूल चुके हैं कि बाबर ने कितनी बुरी कैप्टनसी की है। तो हम्म। अब हम पाकिस्तानी फैंस बहुत शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है हमारी, हम बस जो आज लेटेस्ट हुई होती है हम उस पर चल रहे हैं। तो बट दैट वर्क्स इन बाबर्स फेवर नाउ कि लोगों की सिंपथीज है बाबर के साथ जेन्युइनली, और हम्म। इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं 4 साल से बाबर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ही डू वेल ताकि उसके साथ जो ऑफलेट हुआ है वो उसको हटा सके। हम्म। बट अगर स्ट्रिक्टली हम टैक्टफुली बात करें, देखिए टैक्टिक्स किसी बंदे की ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि बाबर के स्टिल टीम मैनेजमेंट स्किल्स बेहतर है बाकी कैप्टन्स के मुकाबले, कि वो टीम बॉन्डिंग उसने अच्छी रखी है, एनवायरनमेंट हेल्दी रखा हुआ है कंपैरेटिवली इतने सालों में। कभी आपको वो लॉबी और ग्रुपिंग, वो र्यूमर्स आते हैं एंड देयर लेकिन दिखी नहीं। शायद जो करने वाले भी थे उनको वो टीम से ही निकलवा देता था पहले। हम्म। तो उसका बेनिफिट यही है कि टीम जान मारती है। कल पिछले मैच में भी देखा जिस तरह हारिस रऊफ और शाहीन एक दूसरे के साथ वो लोग सब बात कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि टीम में ग्रुपिंग है। हम्म। बट वो शायद जीतते हैं तो आपको वो चीजें दिखती नहीं है, हारते हैं तो वो शायद ज्यादा हाईलाइट होती है। फिर तो जैसे इफ्तिखार ने कहा, हारते तो बिरयानी खाना भी लोगों को बुरा लग जाता है हमारा, और जीतते हैं तो दैट्स फाइन। न्यूज ये है तो कि बिरयानी आजकल बंद हुई हुई है कैंप में। बिरिया तो आई थिंक वो हम थोड़े हार्श भी हो जाते हैं लोग सही। प्लेयर्स के साथ। बाबर की अगर टैक्टफुली बात करें, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी टैक्टिक्स को इम्प्रूव हो सकती है ऑनलाइन। हाँ, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, शाहीन का पहला स्पेल। हम्म। शाहीन का पहला स्पेल हमारी और हमारी विनिंग सक्सेस वो बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। हम्म। अगर शाहीन ने नहीं किया तो आपको वही बाबर की कैप्टनसी ऑर्डिनरी लगने लग जाएगी 5 ओवर के बाद ही। शाहीन ने विकेट्स ले दी तो आपको बाबर बहुत अच्छा कैप्टन लगने लगेगा। आई थिंक 4 साल पहले भी शाहीन ने एक्सपेल किया था वर्ल्ड कप में। आई थिंक शुरू में ही उसको विकेटें मिल गई थी। केन हम्म। विलियमसन भी जल्दी आउट हो गया था। तो आतिर, कोई फाइनल रिमार्क्स फॉर कल, फॉर पाकिस्तान कैंप कैप्टनसी वाइज, और एनीथिंग एल्स दैट दे माइट डू और दे माइट नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट, माइनस दैट वन प्लेयर डिफरेंस जो आपने कहा, क्या आई थिंक देखिए, मैं ताज से एग्री करता हूँ। बाबर जो है ना वो एक टेम्पलेटेड कैप्टन है, उसको एक टेम्पलेट हाथ में दे दो ना तो वो वही चीज करेगा। प्लानिंग? वो रियल टाइम के अंदर इम्प्रोवाइजेशन से डरता भी है, कतराता भी है, मतलब कि एंड द अदर थिंग इज के द प्रॉब्लम विद आई थिंक बाबर इज के इम्प्रेशनेबल बहुत है। अगर आपको
मैच देखा होगा साउथ अफ्रीका का, आई डोंट थिंक ही वाज अबाउट टू कॉल नवाज, वो उसने उसामा मीर को ही देनी थी, लेकिन वो मतलब कि रिजवान और शाहीन हाँ थे, तो उन्होंने उनको फिर कन्विंस कर दिया था। तो आई थिंक इट गोज बोथ वेज। कल के मैच के अंदर ना बाबर आजम ने तो अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस वगैरह देना, लेकिन टीम आल्सो नीड्स टू सपोर्ट बाबर आजम एज वेल, कि भाई तू चिल कर, मतलब कि हम संभाल लेंगे, हम अपना काम करेंगे, तुम बस बैटिंग पे फोकस करो। आई रियली फील के ऑफ कोर्स फखर ने एक अच्छा स्टार्ट देना है बैटिंग के अंदर, बाबर विल प्ले अ वेरी की रोल, एंकर रोल अगर वो कर लेना। आपको ये भी बात है, 2019 के अंदर 101 नॉट आउट मारा था उसने, एंड आई थिंक वो हारिस सुहेल उसमें, अगर आपको याद होगा ये गेम, उसने फ्रीली अपनी शॉट्स खेली थी बिकॉज बाबर खड़ा हुआ था। एंड दैट्स द सेम थिंग, ही नीड्स टू एंकर द इनिंग्स, ताकि रिजवान अपनी शॉट्स खेले, इफ्तिखार शॉट्स खेले, हम लंबा टोटल, अगर बैटिंग पहले करते हैं लंबा टोटल चढ़ाएं, उसके बाद फिर देन लेट शाहीन डू हिज मैजिक। एंड आई वुड से कि यार बाबर को अगर वह करेगा नहीं, लेकिन हारिस रऊफ को पहले 10 में ना देना यार, मतलब को उसको थोड़े आप अगले काफी 10, अरसे से यही कह रहे यार हैं। वो पता नहीं वो क्यों पहले, मुझे क्या जादू मंतर है कि पहला ओवर उसका 15-16 से कम जाते ही नहीं वो, उसने तो पता नहीं क्या बनाया हुआ है उसका, हवा ही चढ़ा हुआ है उसका। वो जो चीज है ना, पहले ओवर अगर आपको ऊपर से 2-3 विकेट्स मिल चुके हो ना, जैसे बांग्लादेश तो वाला ठीक मैच है, था, तो हाँ 15-16 के बाद भी फिर थोड़ा ठीक। समझ आता है कि शायद कोई मार अपॉर्चुनिटी सीज करने जाए, विकेट ले ले। तो हम्म 15 रन देके अगर वो एक विकेट भी ले देते ना, इट्स हाँ ओके कि आप अचानक से ये 2 से 3 आउट हो जाएंगे, 3 से 4 आउट हो जाएंगे। या लेकिन अगर पहले ही रन पड़े हुए ना, फिर तो उसको ना दे, फिर हाँ क्योंकि हाँ फिर चल पूरी टीम के कंधे गिर जाते। ठीक है। या तो या जाते जाते आपसे प्रिडिक्शन, मेरे ख्याल में एज अ पैनल तो मेरे ख्याल में सारे ही, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह प्रिडिक्शन पाकिस्तान, यार पाकिस्तान जीतेगा जीतने यार। के लिए तो खैर पाकिस्तानी मेरे ख्याल में सारे कहेंगे, लेकिन हु इज योर पिक फॉर प्लेयर ऑफ टुमारो? अगर आप दोनों से लेता हूँ, फिर मैं भी कहता हूँ अपना तीसरा एक। आप बताएं पहले कहा। आई विल गो विद फखर। फखर जमान, आई थिंक वो की है। अगर बॉलिंग में पहले आ गई तो फिर शाहीन, अगर बैटिंग पहले होती है तो फखर। एक चलो ठीक है, आप ये करते मतलब हैं। अब टॉस तो मेरे हाथ में नहीं है ना। क्योंकि मैंने शाहीन पिक करना था, मेरा तो शाहीन हो गया, क्योंकि आई आई रिमेम्बर हिज स्पेल फ्रॉम। देन आई विल गो विद फखर। चले, शाहीन आपके लिए दे और बैठे हैं। फिर मैंने आप, शाहीन और फखर ही पिक करने, तो दोनों ले लिए लोग। तो अब आपके पास सिर्फ बाबर का यार चॉइस या तो साउथ मैं बाबर सुनील। आजम ले रहा हूँ फिर। कोई नहीं यार, आज आज हम अपने कप्तान हिस्टोरिकली को तो सपोर्ट बाबर कर, आजम ने यानी कि परफॉर्म किया हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, विनिंग स्कोर। कर ले यार, कल कल सेंचुरी मार दे बस, इसके बाद फखर फखर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 3 इनिंग्स में क्या किया है, कुछ याद है? नहीं। मेरा नहीं ख्याल कुछ, हम उसकी पिछली इनिंग्स के ऊपर कर रहे हैं कि वो पिछली 3 इनिंग्स में सेंचुरी। 3 सेंचुरीज हैं फखर की। हाँ तो हाँ इस साल शुरू में ही जो 3 बैक टू बैक बनाई थी, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही थी ना। हाँ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही। सही। तो आई थिंक बॉलर्स को चौथी तो हो जाए जानता तो है वो मजा आ जरा। जाए। चलें, हाँ। तो दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आपका आने का शुक्रिया स्टूडियो में, और अच्छा लगा कि आज एक डिफरेंट किस्म का वर्जन किया, प्रीव्यू ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अल्टीमेट क्लाइमैक्स वाली गेम। क्वार्टर तो फाइनल। डू और डाई। वो टाइम, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात रहती है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।